आई वो कह रही थी कि वो किसी ब्लू डायमंड होटल में रुकी है, उसकी कोई ऑफिस की मीटिंग है, तो आज रात को वो वहीं रुक जाएगी। पुणे में? हाँ, पुणे में किसी होटल में। और ये क्या कह रही है, आपने सुना? हमारी वर्षो पुणे गई है बिना हमें बताए, हमसे पूछे। हमें कुछ बताने की, पूछने की उसने जरूरत ही नहीं समझी, और वो भी रात भर किसी होटल में। ऐसे कैसे हो सकता है? वर्षा ऐसा नहीं कर सकती। उसकी ये बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे घर के ऐसे संस्कार है ही नहीं। वो तुम शांत हो जाओ। नहीं, जब तक वर्षा घर नहीं आती ना, मैं शांत नहीं होंगी। अब हट जाओ। मैं पुणे जाऊंगी और उसे लेकर ही आऊंगी। जा वैशाली, जा जल्दी से मेरा पर्स लेकर आओ। खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। आप घर में ही रुकिए, अर्चना के पास कोई होना चाहिए। मैं और विनोद चले जाते हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में मैं उसे लेकर ही आऊंगी। तू चल मेरे साथ। तू 2 मिनट, मैं अपना पर्स लेके आता हूँ। देखो सुलोचना, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है। संभालो अपने आप को। पता नहीं किस विनोद आ रहा है तुम्हारे साथ। आज तो मैं उसको खींच के पकड़ कर लेकर आऊंगी। रवि, ज्यादा टेंशन मत लो। शांत हो अब तू। जल्दी संभाल लो विनोद। ये लड़की गई, सब काम मेरे गले पड़ के। अरे बाप रे, ये मानव का शर्ट धोने का है। अब ये शर्ट निकालो, धो, सुखाओ। मेरी काम वाली चली गई मेरे पल्ले। अर्चना की बैग। अरे लड़की चली गई, लेकिन बैग यहाँ छोड़ के गई। देखती हूँ मैं इसमें क्या है। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, क्या है ये? हाँ? कितनी सारी साड़ियाँ, क्या करूं मैं इसका? मेरे लायक 2 उठाती हूँ साड़ियाँ। ये लाल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पे अच्छा जचेगा। अच्छी लगी साड़ी मुझे। ये साड़ी अच्छी है, 2 साड़ियाँ रखती हूँ, बाकी रख के फायदा क्या? खामखा रखने से, धोने रगड़ने की मगजमारी मरने दे, ऐसे ही रखती हूँ। इससे अच्छा। देखो बेटा वैशाली, आजकल घर में जो कुछ हो रहा है तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना। हा? सब ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखना, ठीक? वर्षा का हुआ? हेलो। हाँ, तुम्हारी लाडली बेटी को बुलाओ। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं पहचाना? लगता है आके मुझे फिर से तमाशा करना पड़ेगा। ठीक है। अर्जु, बेटी तेरी सास सविता जी का फोन है। हेलो, कैसी है बेटी? खाना वाना हुआ? हाँ? ये पूछने के लिए फोन नहीं किया मैंने, और फोन पे इतना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? तू शहद में डुबो कर भी मेरे से बात करेगी ना, तो भी मैं तुझे मेरे घर वापस नहीं लाने वाली। मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तेरा सामान जो मेरे घर में पड़ा है ना, तो उठा के लेके जा। मेरा घर कोई गोडाउन नहीं है, और तू उसका भाड़ा भी नहीं देती है, समझी ना? और तू आके लेके नहीं गई सामान, तो तेरा सामान मेरे घर के बाजू में जो कचरे का डिब्बा है ना, उसमें डाल दूंगी। वहीं से उठा के लेके जाना, चुन चुन के रखती हूँ मैं।
क्या हुआ बेटी? नहीं पापा, कुछ खास नहीं। बाबा, एक बार फिर वर्षु को फोन लगा कर देखें। कितनी बार फोन लगा चुका हूं तेरे सामने बेटा, लेकिन वो फोन उठाए तब ना। न जाने किस उलझन में फंस गई है वो। लो और गाओ अपनी बेटियों के गुण। अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि ये वर्षा चीज क्या है। जब मैं कहती थी तो बुरी बन जाती थी। अब लो। लेकिन इन लोगों के नाटक में मेरा विनोद, वो तो मुफ्त में सजा भुगत रहा है। बहुत सुंदर साड़ी है, आई को भी बहुत अच्छी लगेगी। और जब उसे ये पता चलेगा ये साड़ी आपने दी है तो वो और भी खुश हो जाएगी। मैं जब भी आई के घर जाऊंगी मैं यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। मानो, जी जी काका, बेटा खाना खा ले। काका मुझे भूख नहीं है, मुझे मालूम था तू यही कहेगा, इसलिए मैं खुद आया हूं खाना लेकर। देख बेटा, सेहत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सेहत ठीक रही ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसान से कर पाएगा, लेकिन अगर वो बिगड़ गई तो माना की हालत बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन तू उनका गुस्सा खाने पर मत उतर बेटा। देख बेटा, अगर तू नहीं खाना खाएगा ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है? जी टीवी, आज लिखेंगे कल।